दोस्तों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 55वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज की बातचीत को शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिज़नेस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुपर है और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये कितना विराट हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है इसका साइज़। और इस बात का एहसास आज सुबह मुझे हुआ जब मैंने आज सुबह काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और इसीलिए आज का एपिसोड जो है वो बाद में आपके पास पहुंच रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज बीसी छाबड़ा जी ने हमें ये बताया, इस जानकारी से अवगत करवाया कि एक कंपनी जो केवल मात्र एक कपड़े से शुरू हुई थी, एक कपड़ा बनाती थी, एक पैंट पीस का कपड़ा बनाती थी, उस कंपनी जो है आज चलकर इतनी बड़ी हो चुकी है कि बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दे रही है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो मार्केट में बड़े ब्रांड्स अपने आप को कहते हैं, बहुत सारे लाखों लोग उनके फॉलोअर है, उन लोगों तक को आरसीएम जो है अपना अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। बहुत सारे ब्रांड्स जिसके अंदर आज के समय में बाबा रामदेव जिनका नाम लिया जाता है, उन तक को आरसीएम बिजनेस जो है प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इधर उधर से प्रोडक्ट खरीदती हैं। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनसे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां प्रोडक्ट खरीदती हैं। पहले एक भी डिपो नहीं था हमारे पास, आज हमारे पास 200 से के करीब डिपो होने जा रहे हैं। एक पिकअप सेंटर की से कहानी शुरू हुई थी और आज 10,000 पिकअप सेंटर्स जो है ना आने वाले समय अब खुल चुके हैं लगभग, और रोज़ाना जो है नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। वर्ल्ड का जो है हम लोग आरसीएम, ये बातों को जरा ध्यान से सुनिए, इस बातों को लिख लीजिए कि आरसीएम जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क आरसीएम होने जा रहा है, क्योंकि आरसीएम ने ठान लिया है, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने ठान लिया है कि अब आरसीएम की 1 करोड़ दुकानें खुलने जा रही हैं। 1 करोड़ अपनी दुकानें, 1 करोड़ डिस्प्ले वाल खुलने जा रही हैं। और बीसी छाबड़ा जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, अब वो डिसीजन पूरा करके ही वो दम लेंगे। शुरू में जब आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ था, मात्र कुछ हज़ार लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुए थे, तब उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मैं आरसीएम के कपड़े को 1 करोड़ लोगों को तक पहुंचाने का लक्ष्य लेता हूं। और उन्होंने जी जान लगा दिया, दिन रात एक कर दिया और 1 करोड़ लोगों तक इस कपड़े को पहुंचाया। अब उन्होंने लक्ष्य ले लिया है कि 1 करोड़ अपनी दुकानें, आप 1 करोड़ अपनी दुकानों की सेल को मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना बड़ा बिजनेस हम होने जा रहे हैं, कितनी बड़ी शक्ति हमारे पास आने जा रही है। और इस 1 करोड़ की वजह से बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं हमारे साथ चलने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। आरसीएम बिजनेस कोई तुरंत की स्कीम नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि आरसीएम बिजनेस कोई तुरंत की स्कीम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म, ये हमारी सोच से आगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक चलने वाला बिजनेस है। ये कोई 2, 4, 5, 10, 20 साल तक चलने वाला बिजनेस नहीं है। ये एक निरंतर बने रहने की प्रक्रिया है। हमेशा ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने समय के ऊपर, सही समय के ऊपर अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को तैयार किया है और नई तैयारियों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। आपने देखा कि जब समय की ज़रूरत थी, आरसीएम बिजनेस में कपड़े के अलावा एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आ गए। एफएमसीजी के साथ साथ में जब समय की ज़रूरत हुई कि हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आ गया। उसके बाद समय की ज़रूरत हुई, न्यूट्रिशन का ज़माना आ गया, तो न्यूट्रीचार्ज हमारे पास आ गया। समय की ज़रूरत के अनुसार अब गुड डॉट जैसी कंपनियां समय की ज़रूरत के अनुसार, हेल्थ गार्ड ने गामा और आइजनॉल को तैयार कर दिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग समय के साथ नहीं, समय से बहुत आगे चल रहे हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर वो ताकत है, वो जुनून है, वो हौसला है, वो लीडर्स हैं आप जैसे लोग जो समय से आगे चलेंगे। तो हमें अपनी तैयारियां करनी है। हमें अब एक और काम पे फोकस करना है, जिस बात को गुरुदेव ने बहुत बहुत जोर देकर कहा कि अभी का जो समय आने वाला है वो डिजिटल क्रांति का समय आने वाला है। अब हम लोग डिजिटल युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चेक कीजिए कि हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या वो इस डिजिटल के साथ सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? क्या वो जूम मीटिंग्स ले रहे हैं?
क्या वो डिजिटल क्रांति के अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं? क्योंकि अभी जो समय आने वाला है ये वाकई में, और ये मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि डिजिटल के तरीके से बिजनेस चलने वाले हैं आने वाले समय में। आने वाले समय में लोग जो है डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे के साथ सामने बात किया करेंगे। अब मैं खुद देख रहा हूं कि हमारे कोर्ट्स की जो आर्ग्यूमेंट, बहुत महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट्स होती थी, वो आर्ग्यूमेंट्स अब डिजिटल तरीके से वेब के ऊपर होती हैं। हम लोग फेस टू फेस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते। बड़े बड़े फैसले अगर डिजिटल से लिए जा सकते हैं, दूर बैठ के कहीं आर्ग्यूमेंट से लिए जा सकते हैं, तो आरसीएम करने जैसा एक छोटा सा कदम जो है, क्यों नहीं वो डिजिटल तरीके से लिया जा सकता। तो अपनी टीम को ट्रेंड करें, जूम मीटिंग्स लेना सिखाएं, जूम और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, उनके बारे में उनको अवगत करवाएं और उनके बारे में लोगों को जानकारियां दें। ये ट्रेनिंग का विषय, जैसे हम लोग प्लान सिखाते हैं, प्लान दिखाना, उसी तरीके से जूम मीटिंग लेना और इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स करना, ये आप अपनी टीम को सिखाएं। डिजिटल का युग आने वाला है और अगर हम डिजिटल में पीछे रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही टीमें, गुरुदेव ने बताया कि वही टीमें आगे बढ़ पाएंगी जो डिजिटल में सशक्त होंगी। जो डिजिटल के अंदर अगर पीछे रह जाएंगी वो पीछे ही रह जाएंगी, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल क्या है, ये दिन रात काम करता है, ये दिन रात ये सोता नहीं है, इसको थकान नहीं होती है और इससे बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पैसा बचता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता के बड़े पैमाने पर अगर आपको जाना है, बड़े मुकाम पर आपको जाना है, तो डिजिटल में आना होगा और आना ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस के बारे में गुरुदेव ने एक और बात बताई कि ये एक सफलता की यात्रा है। यात्रा हमेशा चलती रहती है, यात्रा चलती आगे से आगे बढ़ती रहती है, नए आयामों तक पहुंचती रहती है। तो समंदर के किनारे अगर आप किसी पत्थर को रख देते, एक उदाहरण से आप इस बात को समझिए कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। समंदर के किनारे अगर आप किसी भी नुकीले, बड़े, छोटे, मोटे पत्थर को रख देते हैं, तो कुछ समय बाद जो है वो पत्थर समंदर की लहरों के साथ टकरा के वो जो पत्थर है, वो भले ही कितना नुकीला था, वो गोल हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग आरसीएम बिजनेस में टिके रहेंगे, आरसीएम समंदर है, उस समंदर के साथ में हम अगर टिके रहेंगे, लगातार इसके साथ बने रहेंगे, लगातार इस यात्रा में चलते रहेंगे, तो ये तय है कि हम सब लोग डायमंड और स्टार डायमंड हो जाएंगे। हम वो अमूल्य हीरा हो जाएंगे जिसकी कल्पना हमने की थी, जिसके लिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो सबसे बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि बने रहिए इसके अंदर, रुकिए मत, थमिए मत, हमेशा इस बिजनेस के अंदर बने रहिए। प्रॉब्लम्स हजार आए, चैलेंजेस लाखों आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अंदर बने रहिए। लगातार बने रहेंगे तो आप भी तराशे जाओगे। अगर हम उस समंदर से दूर चले गए तो तराशने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और इसके साथ साथ संकल्प की शक्ति का जादू हमें जो है ना अपने ऊपर लेके आना है। संकल्प और सकारात्मक सोच की जो शक्ति है उसका हमें इस्तेमाल करना है। आज से हमें हर चीज को अपने फेवर में सोचना है। आज से हमें हर चीज को अपने फेवर में सोचना है। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। फेवर में कि कोई भी परिस्थिति है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप ऐसा सोचिए ही मत। हमें केवल और केवल ये सोचना है कि पूरी प्रकृति, पूरी कायनात हमारे साथ में है, हम पूरी कायनात के साथ हैं और पूरी कायनात हमारे साथ में है। आज तो बहुत अच्छा होने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो है मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा वो आदमी जरूर ज्वाइन होगा। आज मैं जिस भी आदमी के साथ में बात करूंगा वो जरूर जो है आरसीएम बिजनेस को यस करेगा। यानी कि हमें पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव। कभी भी हमारे फेवर के खिलाफ कोई भी चीज़ दिमाग में आती है वो सोचनी ही नहीं है, वो सोचनी, हमें सोचना ही ये है कि मेरा जो टीम का डाउनलाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रॉयल्टी अचीवर जरूर बनेगा। ये बात दिमाग में ही नहीं लेके आनी कि वो नहीं बनेगा। ये नहीं वाला शब्द तो सदा सदा के लिए ख़त्म कर देना है। हमें केवल और केवल फेवर में सोचना है। जो चीज़ें हमारे फेवर की हैं, जिन चीज़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं, केवल उसी बारे में सोचना है। तो फेवर की चीज़ों के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर बीसीजी ने ये बताया कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आप बीमार हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं बीमार हूँ, वो क्या हो जाएगा। आप ये सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं लगातार जो है ठीक होता चला जा रहा हूँ। तो मॉर्निंग के अंदर अच्छे मेडिटेशन करें, अच्छी बातें करें और कुछ खुद के लिए कुछ समय निकालें। खुद के लिए कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को जगाना है। अपनी शक्तियों को अगर हम जगा लेंगे तो ये पूरी की पूरी धरती जो है, आपने देखा होगा एक आदमी
दशरथ मांझी जिसने अपनी शक्तियों को जगाया, उसने बिना किसी इक्विपमेंट के पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। एक लड़की जिसने, अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर जो है दोनों जा चुके थे, बिना पैरों के उसने एवरेस्ट को चढ़ाई कर लिया। तो अपने भीतर की शक्तियों को जगाने पे हमें काम करना है। कुछ सुबह का समय अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, खुद पर ध्यान दें। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले इस टॉपिक पे बात की थी कि खुद पर ध्यान दें, खुद को इम्प्रूव करना है। अगर किसी ने प्लान को देख के नो कहा है तो चेक करें कि उसको यस में कैसे बदल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिनका दिन जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, सवेरा जितना शक्तिशाली होगा, शाम भी उतनी ही शक्तिशाली होगी। सुबह की शक्ति को अपने अंदर संजोना है, उस शक्ति को अपने अंदर समाहित करना है और उस शक्ति के साथ में मिल के काम करना है। हमें टारगेट लिया है बीसीजी ने, और ये टारगेट अब हमने भी लिया है। अब हम भी उस टारगेट के अंदर शामिल हैं कि 5 करोड़ घरों में गामा ओराइजनॉल को पहुंचाना है। गामा ओराइजनॉल इतना वंडर न्यूट्रिएंट हमारे पास आ चुका है, एक ऐसी गजब की शक्ति हमारे पास आ चुकी है। मैंने खुद इसको बहुत से लोगों पे अप्लाई करके देखा है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे गैस और एसिडिटी की समस्या हो। इस शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज के ऊपर गामा ओराइजनॉल इफेक्ट डालता है। लीवर की बात हो, आप किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के लिए ये कोर्स करने के लिए बोले, उनको बोले कि भैया आप 3 महीने इस्तेमाल करके देखिए, और अगर आपको फ़ायदा ना हो तो मैं आपके सामने तैयार बैठा हूँ। ये प्रोडक्ट इतना लाजवाब है कि ये हर व्यक्ति को रिजल्ट देता ही देता है, हर आदमी को फ़ायदा होता ही होता है। गामा ओराइजनॉल के ऊपर तो इतना बड़ा काम किया जा सकता है। मैं कहना चाहूँगा, मेरी शायद इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं इतनी बड़ी बात बोल पाऊँ, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि गामा ओराइजनॉल एक तरफ और हमारे सारे के सारे आरसीएम के प्रोडक्ट एक तरफ। गामा ओराइजनॉल का टर्नओवर, गामा ओराइजनॉल का बिजनेस, गामा ओराइजनॉल की ताकत जो है सभी के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भारी पड़ने वाली है। ये अपने आप में खुद में एक चमत्कार है। मुझे नहीं मालूम कि इतना बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आ गया, ये ऊपर वाले की देन है। इस तरह के प्रोडक्ट्स का आना और इस क्वालिटी और इस रेट के ऊपर आना अपने आप में ये इशारा करता है कि हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 5 करोड़ घरों का हमने लक्ष्य लिया है और ये 100% पूरा होकर रहेगा। हम सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे। एक एक आदमी हर रोज एक घर को जरूर जोड़े, एक घर के अंदर गामा ओराइजनॉल जरूर कोशिश करे कि कुछ भी हम बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पे एक गामा ओराइजनॉल की डब्बी जो है, एक गामा ओराइजनॉल एक आदमी का जरूर शुरू करवाएं। आप इस मिशन के साथ अगर काम करेंगे कि रोजाना कम से कम मुझे एक प्लान के साथ साथ एक व्यक्ति को गामा ओराइजनॉल शुरू करवाना है, तो मैं कहता हूँ साहब कमाल हो सकता है, कमाल से भी बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी हर घर में ज़रूरत है। टेंशन के मरीज हर घर के अंदर है, बीपी के मरीज हर घर के अंदर है, शुगर बहुत से घरों में पहुंच चुकी है, पेट से संबंधित बीमारियां हर घर के अंदर है। तो ये प्रोडक्ट तो मैंने ये देखा है कि जब जब मैंने जिक्र किया है, जहाँ जहाँ जिक्र किया है, आदमी कहता है यस ये तो मुझे चाहिए, यस ये तो मुझे चाहिए, ये मेरे लिए ज़रूर लेकर आइए। तो ये प्रोडक्ट अपने आप में कमाल करता है सर। इस तरह का यूनिक प्रोडक्ट अभी तक किसी के पास नहीं है, हमारे पास है। और भारत को आत्मनिर्भर, आरसीएम ने जो है ना, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और आरसीएम से बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अभी तक मौजूद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट होता है, ना बहुत बड़े खर्चे होते हैं। ये बिजनेस केवल मात्र एक अपनी दुकान से शुरू हो जाता है। अगर एक आदमी अपने घर पे अपनी दुकान खोल के इस बिज़नेस को शुरू करता है तो एक आदमी अपने घर से ही आत्मनिर्भर हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो सहयोग रहेगा आत्मनिर्भर भारत के अंदर तो आरसीएम का रहेगा। ये कोई मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इसके अंदर आप जब आने वाले 2 से 5 साल बाद देखेंगे तो आरसीएम का जो योगदान होगा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, वो नंबर 1 पर लिखा जाएगा। आरसीएम का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि आरसीएम वो संस्था है, आरसीएम वो पैमाना है, आरसीएम वो सिस्टम है जिसने हिंदुस्तान के लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया, जिसने सही मायने में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, इस देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि हम लोग स्वदेशी आंदोलन के साथ तो पिछले लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं साहब कि केवल मात्र 10,000 रुपये से एक दुकान शुरू हो जाए,
हज़ारों प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए और इतना बड़ा काम हो जाए, पूरी दुनिया में आप काम कर सकें, पूरे हिंदुस्तान में आप काम कर सकें, वो केवल और केवल यदि किसी कंपनी के पास है, किसी सिस्टम के पास है, वो आरसीएम के सिस्टम के पास है। इस तरह की सोच तो आज तक बड़े बड़े सोचने वालों ने भी नहीं सोची होगी। मैं तो कहना चाहूँगा कि वाकई में आरसीएम बिजनेस जो है दुनिया का 8वां अजूबा होने जा रहा है। ये दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा है। और अभी तो जो है हमने सिर्फ हिंदुस्तान की बात शुरू की है, अभी तो हम पूरी दुनिया में भी प्रवेश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एफएमसीजी के कारोबार के अंदर अगर हम देखें, हिंदुस्तान में लगभग 12 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। और उस 12 लाख करोड़ के बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप देखेंगे, 12 लाख करोड़ जो एफएमसीजी का कारोबार होता है, उसमें आरसीएम इकलौती कंपनी है जिसके पास एफएमसीजी की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की सबसे बड़ी सीरीज है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर कोई कंपनी बना रही है नेटवर्क मार्केटिंग में एफएमसीजी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के, तो वो आरसीएम बना रही है। तो ये 12 लाख करोड़ का जो टर्नओवर है, ये धीरे धीरे करके आरसीएम के पास आने वाला है। हम हैरान रह जाएंगे साहब, इसकी जितनी बड़ी ताकत है। जब आरसीएम बिजनेस शुरुआत में सन 2000 में लोगों ने शुरू किया था तो यकीन नहीं होता था कि महीने का 1 लाख रुपए आएगा। लेकिन आज 1 लाख नहीं, 10 लाख भी आता है, 20 लाख भी आता है, 30 लाख भी आता है। अभी हो सकता है आपको यकीन ना हो कि मेरा भी 10 लाख आएगा, मेरा भी 20 लाख आएगा, मेरा भी 50 लाख आएगा। मैं कहना चाहता हूं साहब, ये 50 लाख का आंकड़ा छोटा पड़ जाएगा। बस आप उसी पत्थर की तरह समंदर के किनारे टिके रहें, लगातार घर्षण को होने दें, लगातार लोगों को कहने दें, आप आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, नेगेटिव बातों की परवाह ना करें, अपने बारे में सोचें, अपने भले के बारे में सोचें। आप सब लोग डायमंड और स्टार डायमंड होने वाले हैं। ये आपकी और हमारी ताकत नहीं है साहब, ये आरसीएम की ताकत है। हमें तो लगातार इस सिस्टम के बताए हुए मार्ग पर चलना है, इस मार्ग के ऊपर फॉलो करना है। बीसीजी जैसा आदेश देते हैं उसके ऊपर काम करना है। अब हमें अपनी दुकानों पे काम करना है तो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग प्रोडक्ट और डिलीवरी की सबसे बड़ी कंपनी है। डिलीवरी के मायने में हमारे पास 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर है और अभी 1 करोड़ अपनी दुकानें होने जा रही हैं। मैं पिछले एपिसोड आप देखिए, मैं बात करता था कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो आधे घंटे के अंदर अंदर लोगों के घरों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था आने वाली है। बीसीजी ने तो कमाल ही कर दिया, आधे घंटे कहाँ 3 मिनट में लोगों के घरों में प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हो गया है। गली गली के अंदर अपनी दुकानें होंगी तो प्रोडक्ट कितनी देर में पहुंचेगा जनाब? 3 मिनट में पहुंच जाएगा हर किसी के घर में। तो 1 करोड़ दुकानें जब होंगी तो हर गली के अंदर, हर घर के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। अभी तक जो है हम लोगों ने जो है बहुत 2, 4, 5 ऐसी कंपनियां हैं जो दिग्गज कंपनियां हैं, हमारे साथ में आके काम कर रही हैं। आज हमें पता चला कि लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनकी एप्लीकेशन आरसीएम के पास आ चुकी है, जो अपने आप को बड़े ब्रांड बोलते हैं, जो मार्केट के अंदर लोग लेना पसंद करते हैं, जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है। ऐसी बड़ी बड़ी 100 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो आरसीएम के पास उनकी एप्लीकेशन आ चुकी हैं और वो सब लोग आरसीएम बिजनेस के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। आप ताकत का अंदाज़ा तो लगाइए साहब, आप ज़रा सोचिए कि कितनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ चुकी है। हमें तो बस अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, लगातार काम करना है। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। आप अगले 2 से 5 साल तक, 2025 तक फोकस रहिए इस नेटवर्क के ऊपर, लगातार काम कीजिए। केवल 4 से 5 साल के अंदर आप वो काम कर देंगे जो पिछली 7 पीढ़ियों में नहीं हो पाया, जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। उससे बड़ा काम होने जा रहा है जो 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ। वो आने वाले 5 साल तक अगर हम लोगों ने दिल और दिमाग और सब चीज़ों को एक ही दिशा में लगा दिया, आरसीएम के साथ अटैच कर दिया, कि तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग दुनिया को दिखा देंगे कि हम आरसीएम क्या है। और अब जो है सितंबर के महीने के बारे में जो है बीसी छाबड़ा जी ने हमें बताया कि सितंबर के महीने में जो एनिवर्सरी होने जा रही है वो बहुत बड़ी होने वाली है। आज तक के आरसीएम के इतिहास का सबसे बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। इस फंक्शन के अंदर आपको मौका मिलता है कि आप लाखों लोगों तक पहुंच सकें। आपको लाखों, 10 लाख आंखें आपको देखने वाली है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा लोग उसको अटेंड करने वाले हैं और 10 लाख आंखें आपको देखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं 10 लाख लोगों के
के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका भी रिकॉग्निशन हो, आपका भी फंक्शन हो, लोग तालियां बजाएं, लोग आपको लाइक करें, लोग आपको शेयर करें और आप इतिहास के पन्नों के, सुनहरी पन्नों के अंदर आपका नाम दर्ज हो जाए? ये ऐसा मौका ज़िंदगी में एक बहुत कम मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। वो मौका सितंबर की क्लोजिंग के ऊपर आएगा। जो भी लोग सितंबर के महीने में या अभी जो महीने चल रहे, चाहे अगस्त के अंदर में या सितंबर के महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर्स बनेंगे, किसी भी लेवल की रॉयल्टी हासिल करेंगे, 3%, 4.5%, 6% या 8%, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम या स्टार प्लेटिनम, उन सब लोगों को 10 लाख लोगों की आंखें देखने वाली हैं। 10 लाख आंखों के सामने आप जाना चाहते हैं तो जोर लगाइए, जी जान लगाइए, दिन रात एक कीजिए, मेहनत कीजिए और रॉयल्टी अचीवर बन जाइए। लाखों लोग आपके लिए तालियां बजाने को तैयार हैं, लाखों लोग आपको शेयर, लाइक और कमेंट करने के लिए तैयार हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए अपने गोल को लिख लीजिए, अपने गोल को तय कर लीजिए, डायरी और पेन उठाइए और उसमें लिख दीजिए कि आप सितंबर महीने के अंदर कौन सा लेवल अचीव करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, लेवल वही लिखना है जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं लिखना है कि जो आप अचीव नहीं करना चाहते हैं। सम टाइम जो है, कोई आदमी अगर स्टार एमराल्ड करना चाहता है तो वो स्टार रूबी लिख देगा तो वो सोचता है कि जो है ना स्टार एमराल्ड तो हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, इस तरह से हम अपने ही सामने झूठे पड़ जाते हैं। आपको जो लेवल अचीव करना है वही लिखिए, ऐसे नहीं कि बड़ा लिख लेते हैं, छोटा तो हो ही जाएगा। इस तरीके से बीसी जी ने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में मना किया है कि हमें वही लिखना है जो हमने अचीव करना है सितंबर के महीने में। और जो लोग आज किसी भी मुकाम पे हैं वो रॉयल्टी का टारगेट ले सकते हैं या अपनी कोई भी पिन का टारगेट ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गोल्स को लिखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह आपके सामने बैठा हूँ। मैंने जब इस बिज़नेस में कदम रखा था तो बहुत सारे गोल लिखे थे और आज मैं धीरे धीरे करता हूँ, देखता हूँ कि वो गोल जो है मेरे सामने, अपनी आँखों के सामने पूरे होते चले जा रहे हैं। लिखने के अंदर जो ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप भूल जाएंगे, आपका दिमाग भूल जाएगा, लेकिन आपने अगर लिख के उस पर्ची के ऊपर कुछ डायरी के अंदर लिख लिया और उस डायरी को रोजाना देख लिया। बीसी जी ने बताया कि आप अपने गोल्स को लिखिए और उस गोल्स को रात को सोने से पहले देखिए और सुबह उठते ही अपनी पत्नी का चेहरा देखने से पहले एक बार गोल को देख लीजिएगा। आपका गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि गोल है तो रोल है, नहीं तो ज़िंदगी गोलमोल है। जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना ही बड़ा रोल है, जिसका गोल नहीं वो फुटबॉल है और फुटबॉल को लोग जो है फिर इधर से उधर लात मारते रहते हैं। हमें फुटबॉल नहीं बनना है, हमें गोल ओरिएंटेड बनना है। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि लीडर कौन होता है। लीडर वो होता है जो लक्ष्य केंद्रित हो, जो गोल ओरिएंटेड होता है। ही इज़ ए लीडर, बाकी लीनर हैं, बाकी लोग जो है फॉलोअर होते हैं। क्या आप फॉलोअर बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? तय करें। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लिखिए अपने गोल को, इस महीने का क्या गोल है, अगले महीने का क्या गोल है। और लास्ट में जो है बीसी जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे एक बात को सुन के, कि गाय जो है वो दूध देती है, ये हमारे वहम है, ये हमारा वहम है कि गाय दूध देती है। गाय दूध नहीं देती है साहब, दूध निकालना पड़ता है। हमें आरसीएम बिजनेस में पता है कि आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी आती है, लेकिन रॉयल्टी नहीं आती है, रॉयल्टी निकालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और गाय जैसे बूंद बूंद करके दूध देती है और बाल्टी भर देती है, आरसीएम बिजनेस भी ठीक इसी तरीके से रोजाना बूंद बूंद करके काम करना होगा। रोजाना लोगों को फ़ोन कॉल करना होगा, रोजाना लोगों को प्लान दिखाना होगा, रोजाना गामा और एजनॉल के बारे में बताना होगा, रोजाना लोगों के साथ जाके मीटिंग्स करनी होंगी। बूंद बूंद करके, जैसे गाय दूध नहीं देती ऐसे ही आरसीएम भी रॉयल्टी नहीं देती। दूध निकालना पड़ता है, रॉयल्टी निकालनी पड़ती है। दूध भी बूंद बूंद आता है, रॉयल्टी के लिए भी बूंद बूंद करके काम करना होगा, एक एक मीटिंग करके काम करना होगा, एक एक व्यक्ति से बात करनी होगी। अगर आपके पास 100, 200, 500 लोगों की टीम है, एक एक व्यक्ति से बात कीजिए, एक एक व्यक्ति को आज ही उस लिस्ट को निकालिए। अपनी अब जो अपलाइन है टेक्निकल अचीवर के पास आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। एक एक व्यक्ति से फ़ोन कॉल करना शुरू कीजिए और आप रॉयल्टी अचीवर यूं बन जाएंगे। लेकिन
होगा बूंद बूंद से, अचानक से नहीं होने वाला कि अगर हम ये सोचेंगे 30 सितंबर को अब हम रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, वो गलत तरीका होगा साहब, उस तरीके को मत अपनाना। बूंद बूंद करके सागर भरता है, बूंद बूंद करके जो है बाल्टी दूध की भरती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी से जो सीखा मैंने आपसे शेयर किया। आरसीएम बिजनेस एक यात्रा है, वाकई में एक बहुत लंबी यात्रा है और हमें बहुत लंबे जाना है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक यात्रा है जो अनवरत है, अनंत है, असीम है, जो लगातार चलती रहेगी। आरसीएम अपने आप को समय के साथ लगातार ढालता चला जा रहा है और आने वाले समय में भी मैं देखने जा रहा हूँ कि आने वाले 10, 20, 50 साल की बात मैं नहीं करता, मैं बात करता हूँ 100, 200, 500 और 5000 साल बाद भी जब आप इस दुनिया में आएंगे तो आपको आरसीएम तब भी चलता हुआ नजर आएगा। आरसीएम का स्वरूप कुछ और हो सकता है, लेकिन आरसीएम जरूर रहेगा। इस धरती के ऊपर जब तक लोग जो है लोग रहेंगे, प्राणी रहेंगे, तब तक ये आरसीएम बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और प्राणियों का भी कोई दूसरा स्वरूप अगर आ गया तो भी मुझे लगता है कि आरसीएम अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लेगा। ये व्यवस्था है, ये एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जो कि सदियों में नहीं हुआ। कभी भी सदियों में पुराने इतिहास को 100, 200, 500 और 5000 साल के इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए मेरे दोस्तों, पुराने इतिहास को उठाकर देख लीजिए। कभी भी एक आम आदमी को इतना सरल और साधारण मौका कभी नहीं मिला कि वो आए और बिना किसी डिग्री, बिना किसी पैसे के इस बिजनेस में आए, मेहनत करे और अमीर नहीं बेहद अमीर लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह का बिजनेस तो आप अपने दादा परदादा के ज़माने में, अकबर या किसी भी ज़माने के अंदर, आप टीपू सुल्तान और कहीं तक भी आप और पीछे चले जाएं, महाभारत और रामायण के काल में चले जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था इस धरती पर इकलौती और अनूठी है और वो है आरसीएम बिजनेस। अभी हमारे पास ये ऐसा मौका आया है कि एक आदमी, आपके मन में इच्छा होती है ना कि काश में भी किसी किंगडम का राजा होता, किंग होता। अपॉर्चुनिटी है साहब आपके पास। आरसीएम बिजनेस कीजिए, ध्यान से कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप अपनी किंगडम के किंग हो जाएंगे। आपके पास वो सारी सुविधाएं, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपने आप चल के आएंगी जो आप एक राजा के पास होती है। आपके पास बहुत सारी बड़ी टीम होगी, न केवल आप लोगों के ऊपर राज कर पाएंगे। लोगों के ऊपर राज करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तो कोई भी अत्याचारी कर सकता है। राज करना होता है तो दिलों पे राज करना होता है। आप जिस दिन डायमंड बनेंगे, आप लाखों करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाले बनेंगे। ये राजा और ये राज्य मेरे ख्याल से उस फिजिकल राज्य से ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा सुकून देने वाला है, कहीं ज़्यादा लंबा चलने वाला है। तो क्यों न हम लोग भी आज से प्रयास करें कि हम भी राजा बनेंगे, लेकिन दिलों के राजा बनेंगे, जिसमें सब लोग शामिल हों, जिसमें पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड शामिल हो और हमारा जो ये राज्य है न केवल एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे सीमित रहे, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए और पूरी दुनिया के दिलों में हम लोग समाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम पाठशाला के इस एपिसोड को प्यार और स्नेह देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, ठीक 6:30 बजे एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।